भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री, जिन्होंने आज उनके डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक बहुत बड़ा काम को संपन्न किया है, ऐसे श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री अजय कुमार सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री विष्णुपद रे जी, यहाँ के मुख्य सचिव महोदय श्रीमान इंद्रेश जी, श्री रामलाल जी, उपस्थित सांसद जो आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मुंबई से यहाँ तक आए हैं, श्री राहुल सिवाले जी, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि और उपस्थित भाइयों और बहनों, मित्रों, आज मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा दिन है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैंने यहाँ सेलुलर जेल की जो नोट में भी लिखा है, मेरे जीवन का मेरे लिए आज सबसे बड़ा दिन है कि आज हम सावरकर ज्योति को यहाँ पर उद्घाटित करेंगे। धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक बहुत छोटा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। मेरा इनसे अलग मत है। जिस दिन कार्यक्रम के अंदर उपस्थिति कार्यक्रम का महत्व तय कर देगी, उस दिन बहुत गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम किस चीज के लिए है, इसके कारण कार्यक्रम कितना बड़ा है वो इसका नाप निकाला जाता है। मैं मानता हूं आज पूरे भारतवर्ष में जितने कार्यक्रम होते होंगे वो सभी में सबसे बड़ा कार्यक्रम कोई होगा तो वीर सावरकर ज्योति के उद्घाटन का होगा। क्योंकि मित्रों, ये श्रद्धांजलि जो भारत सरकार का एक उपक्रम और पूरे देश की जनता भारत सरकार के माध्यम से जिस व्यक्ति को दे रही है, ये कोई व्यक्ति नहीं थे। सावरकर जी कोई व्यक्ति नहीं थे, एक विचार था। देश के लिए कैसे जिया जाता है, एक अक्षुण्ण शरीर का कण कण देशभक्ति से लिप्त कैसे कोई व्यक्ति का हो सकता है। अगर उसका उदाहरण देना है तो सावरकर के अलावे देश में कोई उदाहरण हमारे हाथ में नहीं आएगा, श्री सावरकर जी का ही आएगा। और एक ही ऐसा व्यक्ति है, कोई सरकार के प्रयास के बगैर, जिसके सामने देश की जनता ने अपने आप लगा दिया वीर सावरकर। किसी को उनका नाम मालूम नहीं है। बच्चा बच्चा सावरकर जी को बुलाता है तो सम्मान के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ वीर सावरकर कह के बुलाते हैं। कैसा जीवन होगा, किस प्रकार का जीवन ये व्यक्ति जिया होगा कि अपने आप देश के करोड़ों लोगों ने, देश के बच्चों ने इसके सामने वीर का एक सम्मान लगा दिया। किसी सरकार के सम्मान की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों के दिल से इसके लिए निकला ये व्यक्ति वीर है, इसलिए वो वीर सावरकर है। मित्रों, मैं मानता हूं ऐसे जीवन देश के इतिहास में बहुत कम हुए हैं। सावरकर जी की आज जन्म जयंती है और उसी दिन आज सावरकर ज्योति का यहाँ उद्घाटन होने जा रहा है। विष्णुपद जी थोड़ी पुरानी बात याद करा रहे थे, मगर वो पुरानी बात से मुझे कोई शिकवा नहीं होता। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे भाग्य में उद्घाटन करने का समय ही नहीं आता। और वैसे भी मित्रों, भवनों से कभी देश नहीं चलता, भावना से देश चलता है। जिनके मन में सावरकर के जीवन के प्रति भावना नहीं थी, ऐसा व्यक्ति अगर इसका उद्घाटन करता, ऐसी सरकार अगर इसका उद्घाटन करती तो देश के लिए चेतना स्थान कभी नहीं बन सकता। मुझे भरोसा है आज ये ज्योति कुछ समय के बाद यहाँ प्रज्वलित होगी, वो पूरे देश के आने वाले सैकड़ों साल के लिए, देश के लिए जीने वाले मरने वाले लोगों के लिए चेतना स्थान होगा, प्रेरणा स्थान होगा। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। और मैं मानता हूं मित्रों कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने में, स्वतंत्र वीरों को उनके जीवन कवन का गुणगान गाने में, उनके जीवन को
बच्चों तक पहुंचाने में जो प्रजा दो स्टेप भी पीछे रह जाती है, वो इतिहास का पृष्ठ बन जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पा सकती। हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, इतने सालों से जो संघर्ष चला देश की संस्कृति के लिए, देश के अस्तित्व के लिए, देश की आजादी के लिए, वो संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया, वो काम को, उनके विचार को, उनके बलिदान को, उनकी तपस्या को आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचाए, उसको सालों तक संजो कर रखे। और मैं मानता हूं मित्रों, उसके लिए सेल्युलर जेल से बड़ा स्थान कोई नहीं हो सकता। मैं जीवन में आज पहली बार यहां पर आया हूं और मैंने आज यहाँ की व्यवस्था कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, मगर देखकर मुझे मालूम पड़ा कि हमारे जीवन पर किसी का अधिकार है तो यहाँ रहकर जो बलिदान हुए हैं उन लोगों का अधिकार है, और किसी का अधिकार नहीं हो सकता। कितनी यातना है सहन की होगी, कोई असम से, कोई बंगाल से, कोई दक्षिण से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, इतनी यातनाएं सहन कर कर यहाँ रहे और फिर भी मरते वक्त फांसी के फंदे पर भारत माता की जय के नारे के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। इस प्रकार के लोगों ने जहां अपना जीवन का अंतिम काल बिताया, अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बताया, वो स्थान निश्चित रूप से देश के लिए, देश की जनता के लिए तीर्थ स्थान से कम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं मानता हूं मित्रों, आज जो काम होने जा रहा है वो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। न जाने कितने आजादी के लिए जो प्रयास हुए, जिसको अंग्रेजों ने षड्यंत्र कहा, जिसको अंग्रेजों ने विप्लव कहा, इस प्रकार के सभी प्रयास करने वाले देशभक्तों का जमघट अंत में आकर यहाँ इकट्ठा होता था। और मित्रों, सन 57 की क्रांति से लेके देश आजाद हुआ तब तक काला पानी एक सिंबल हो गया था कि काला पानी में जो व्यक्ति जाता है वो कभी वापिस नहीं आता है और जीवन भर बाकी का जीवन तिल तिल की तरह तिल तिल कर मरता है। और आज मुझे हृदय में बहुत आनंद है, संतोष है कि भारत सरकार के उपक्रम ने भाई धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस स्मारक को आज बनाकर देश के लिए एक बहुत बड़ा चेतना स्थान देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाने का काम किया है। मित्रों, आज सावरकर जी के लिए उनका जन्मदिन भी है और सावरकर जी को प्रतीक मानकर देश के स्वतंत्र संग्राम में सन 57 से लेकर सन 47 तक 90 साल तक जितने लोगों ने संघर्ष किया, वो सभी के प्रतीक के रूप में एक ज्योत को यहाँ प्रज्वलित किया गया है। मगर सावरकर जी मित्रों, राष्ट्रभक्ति का मतलब ही सावरकर है, सावरकर का मतलब ही तेज है, सावरकर का मतलब ही त्याग है, सावरकर का मतलब ही बलिदान है, सावरकर का मतलब ही तपस्या है। एक ऐसा जीवन था जिसको कोई, इसका वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। कई मायनों में, कई पहलुओं से वो व्यक्ति ने अपने जीवन को इस तरह से जिया जिसको कोई पुस्तक के पृष्ठों में समाहित नहीं कर सकता, कोई कवि इस पर कुछ लिख नहीं सकता, कोई लेखक उसका बयान नहीं कर सकता। इतना महान जीवन जीकर सावरकर जी ने एक दृष्टांत दिया था। मित्रों, वो बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े फाइटर थे, एक सम्मोहक कवि थे, एक सम्मोहक वक्ता थे, बहुत बड़ा भाषा शास्त्री था ये व्यक्ति, बहुत बड़ा दीर्घदृष्टा और आर्ष दृष्टा था। उनके जितना बड़ा देशभक्त तो खैर खड़ा होना ही, फिर से जन्म लेना ही असंभव है, मगर बहुत बड़े दार्शनिक होने के साथ साथ समाज सेवी भी थे। देश में से अस्पृश्यता को दूर करने के लिए सावरकर जी ने जो काम किया है वो शायद बहुत लोगों की जानकारी में नहीं है। दलित उद्धार के लिए देश में सबसे ज्यादा काम करने वाले जो व्यक्तियों की लिस्ट बनती है उसमें सावरकर जी का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। मित्रों, सालों तक हमें मालूम ही नहीं था, देश की जनता को मालूम ही नहीं था, क्योंकि हमारा इतिहास कोई और लिखता था और सन 57 के स्वतंत्र समर को हम विप्लव विप्लव कहकर बुलाते थे। और उसी वीर सावरकर ने सन 57 के क्रांति को सन 57
कि विप्लव शब्द दूर कर कर सशस्त्र क्रांति का नाम देने का काम वीर सावरकर ने किया था। और एक पुस्तक लगी थी 1857 का स्वतंत्र समर। इतना भय था कि पुस्तक प्रकाशित होने के पहले ही अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया था। इसको छुपाकर क्रांतिकारी इंग्लैंड से यहाँ पर लाते थे और उसकी प्रतियां निकाल कर हाथ से लिख कर आजादी के दीवानों तक पहुंचाते थे। कितना जोश भरा हुआ होगा इस पुस्तक में कि अंग्रेज सरकार जिसका सूर्य कभी दुनिया के अंदर अस्त ही नहीं होता था, ऐसी सरकार ने उस पुस्तक पर बैन कर दिया था। और एक नई दृष्टि सावरकर जी ने की थी कि विप्लव तो अंग्रेजों के लिए था, मां भारती के संतानों के लिए ये तो स्वातंत्र समर था। ये सोचने का जो नया रास्ता दिखाया, उस वक्त आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई उसको एक बहुत बड़ा बल देने का काम इस स्वातंत्र समर शब्द ने किया था। मित्रों, बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों के क्रांतिकारियों के संपर्क में सावरकर जी थे, चाहे वो आयरिश हो, रूसी हो, जर्मन क्रांतिकारी हो, सबके साथ उन्होंने संपर्क कर एक अंग्रेज सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी ताकत से लड़ने के लिए योजना बनाने वाला एक आर्षदृष्टा व्यक्ति था। इंडिया हाउस के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा के जो तत्वाधान में क्रांतिकारी काम करते थे, उसका सबसे ओजस्वी निवासी अगर कोई था तो वो वीर सावरकर थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम उसके एक ही वीरता पूर्वक कृत्य ने कर दिया। दरिया के अंदर छलांग लगाकर फ्रांस पहुंचने का जो प्रयास किया, साहब मैं कह सकता हूं आज भी इतना साहस कोई व्यक्ति में नहीं हो सकता कि देश के लिए जिसका अंत दिखाई न देता हो ऐसे दरिया के अंदर छलांग लगाकर अंग्रेज सरकार के सामने लड़ाई करना। मित्रों, एक ही घटना ने पूरी दुनिया में भारत के स्वातंत्र संग्राम को फ्रंट पेज हेडलाइन दी थी और सबको मालूम पड़ा था कि हिंदुस्तान के अंदर अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान गुलाम है, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए वहां की जनता प्रयासरत है और वहां की जनता का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि दरिया के अंदर छलांग लगा दे, इतने अत्याचार वहां पर हो रहे हैं। ये काम वीर सावरकर ने किया था मित्रों। और बहुत बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि एक जीवन में किसी व्यक्ति को दो जन्म टिप कैसे हो सकती हैं, मगर उनको फांसी देने से अंग्रेज सरकार के सामने उनको डर था कि जनता में जो आक्रोश पैदा होगा वो आक्रोश को बाद में वो संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए एक व्यक्ति को दो जन्म टिप अपने जीवन में दी गई। ऐसा एकमात्र व्यक्ति दुनिया भर के स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में कोई एक व्यक्ति है तो वो वीर सावरकर है, जिसको दो जन्म टिप की सजा दी गई थी। और मित्रों, जब यहाँ पर आया, अभी एलजी साहब ने बताया कि सावरकर जी यहाँ पर आए तो अंग्रेज ने उनका उपहास उड़ाया कि भाई 50 साल की सजाए वापिस कैसे जाओगे। तो उन्होंने सामने उसका उपहास उड़ाया कि मैं देश को देख कर आता हूं, 50 साल तक तेरा शासन ही नहीं चलने वाला, मैं यहां से स्वतंत्र बनकर वापिस जाने वाला हूं। काला पानी की काली कोटलियों के सामने एक युवा व्यक्ति खड़ा रहकर इतने साहस से अंग्रेज के सामने बोले। मित्रों, मैं उस माता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने बाबा सावरकर, गणेश सावरकर और वीर सावरकर को जन्म दिया। ऐसे लोग बार बार नहीं आते हैं। मित्रों, मैंने अभी वो जगह देखी है जहां कोलू में बेल की जगह सावरकर और बाकी स्वतंत्र वीरों को जोड़ा करते थे। मैंने अभी वो जगह देखी। कुछ लोग सावरकर जी के जीवन में से कुछ चीजें उठाकर सावरकर जी को विवाद में डालना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि सेल्युलर जेल में एक ही दिन जाइए और ये जो कोलू यहाँ बंधा हुआ है आज भी चले, ऐसी स्थिति में मैं अभी देख कर आया हूँ। दाना डालने की भी जगह है। एक दिन सावरकर जैसा तेल निकाल दीजिए, बाद में सावरकर जी के लिए जो कहना है वो कह दीजिएगा। एक दिन के लिए, एक दिन वो कालकोठरी में लेकर शहीद होते हुए क्रांतिकारियों की फांसी का दृश्य हर रोज देखे और बाद में मां भारती की अर्चना करते हुए काव्य लिखने का साहस दिल में जन्म ले, ऐसा अगर कलेजा है तो सावरकर की आपकी टीकाओं का स्वागत है। मगर
दिल्ली की 5 सितारा होटल में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर, गलत प्रकार के बुद्धि के उभार को शब्दों में ढालकर अगर जो लोग सावरकर जी का अपमान करना चाहते हैं, इन सभी को मेरा करबद्ध निवेदन है, विनम्र निवेदन है, एक बार सेल्युलर जेल आने का कष्ट करिए और एक कालकोटली और एक कोल्लू के बैल की जगह को देखकर सावरकर जी के बारे में अपना निर्णय दीजिए। देश की आने वाली पीढ़ियों को गुमराह मत करिए। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में भारत माता के अलावा कुछ नहीं सोचा, उसको जब किसी ने कहा कि वहां पर यहां पर मलेरिया होता है, अनेक प्रकार की व्याधियां होती है और मौत हो जाती है, तब उन्होंने भारत माता को उद्देशित करते हुए कहा था, तुझ साठी मरण दे जनन, तुझ बिन जनन ते मरण। हे मां भारती, तेरे लिए मृत्यु ही जीवन है और तेरे बगैर का जीवन भी मेरे लिए मृत्यु समान है। ये बात काला पानी के जहाज में चढ़ते चढ़ते जिस व्यक्ति के मुंह से निकल जाए, वो व्यक्ति बार बार पैदा नहीं होते हैं। और जो लोग उनका विरोध करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सेल्युलर जेल के अंदर एक ही परिवार के 2 भाई वर्षों तक यहाँ रहे और कुछ सालों तक के बाद एक दूसरे को मिलने का सौभाग्य मिलता है। इतना बलिदान जिस परिवार ने दिया है, इसके बलिदान पर सवाल या निशान देश में किसी ने नहीं उठाना चाहिए। मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा सावरकर जी के बारे में बोलना नहीं चाहता, ना मेरी पात्रता है ना योग्यता है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सेल्युलर जेल के इस काल कोठरियों के अंदर देश भर को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जितने भी प्रयास हुए, वो सारे प्रयास करने वाले वीर स्वतंत्र वीरों को यहाँ रखा गया, उन पर जुल्म किए गए, कुछ लोगों के यहाँ मृत्यु भी हो गया, फांसी भी सैकड़ों लोगों को दे दी गई। ये सारे लोगों के लिए सावरकर जी को एक प्रतीक मानकर आज ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित होने वाली है। मैं मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति क्या होती है, इसका उत्कृष्ट प्रेरणा स्थान ये ज्योति बनने वाली है। और जिसके जीवन में जिन के जीवन में देशभक्ति की ज्योत और ज्वाला अगर मंद पड़ जाती है, उसको फिर से प्रज्वलित करना है और चेतना उसको प्राप्त करनी है, तो ये जगह पर आकर एक बार सर झुका दे, मंद पड़ी हुई देशभक्ति की ज्वाला फिर से धधक उठेगी। इस प्रकार का प्रेरणा स्थान आज यहाँ बनने जा रहा है। और ये इस पेंडोल में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग आज इस बहुत ऐतिहासिक कार्य के साक्षी बनने वाले हैं। और मैं सावरकर जी के बारे में अंत में एक ही बात कहता हूं, मित्रों, उनका जो कन्विक्शन था वो शायद ही किसी व्यक्ति का हो सकता है। जब सावरकर जी ने देह त्याग किया, तब स्थिति ऐसी नहीं थी कि जीवन बचाया ना जा सके, स्थिति ऐसी नहीं थी कि जीवन आगे न चला जा सके। डॉक्टरों ने कहा कि शरीर अभी चल सकता है। डॉक्टर को उसने कहा, मैं जन्म से हिंदू हूं, कर्म से हिंदू हूं, मान्यता से हिंदू हूं, मैं पुनः जन्म में मानता हूं, एक जर्जरित शरीर को लेकर मां भारती की सेवा नहीं कर सकता, शरीर का त्याग करूंगा, फिर से जन्म लूंगा और फिर से मां भारती की सेवा करने के लिए वापस आऊंगा। मित्रों, ये सोच, ये आवाज जिस व्यक्ति के मन में से निकलती है, जिस आत्मा में से ऐसे उद्गार निकलते हैं, वो व्यक्ति सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक देश को प्रेरणा देने के लिए सक्षम होते हैं। और उन्होंने देश की दृष्टि को, देश के लिए उनके विजन को जिस तरह से उन्होंने रेखांकित किया है, ऐसा आर्ष दृष्टा पुरुष के लिए, ऐसे वीर स्वतंत्र सेनानी के लिए, ऐसे बहुत बड़े भाषा शास्त्री के लिए, ऐसे बहुत बड़े समाज सुधारक के लिए, एक बहुत बड़े संवेदनशील कवि के लिए, एक ओजस्वी वक्ता के लिए और एक ओजस्वी सेनानी के लिए श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम आज यहाँ पर बना है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई और विशेष कर पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को मैं देश भर के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सावरकर जी के जीवन में से प्रेरणा लेने वाले करोड़ों नागरिकों की ओर से बहुत बहुत दिल से साधुवाद देता हूं कि आपके एक प्रयास ने फिर से एक चेतना स्थान इस सेल्युलर जेल के अंदर एक काला पानी के नाम से बदनाम
इस अंडमान निकोबार की जेल के अंदर बनाया है, ये सदियों तक देश के युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा लेता रहेगा। और आप सबको भी गुजारिश करता हूं कि सावरकर जी को पढ़िए, इससे बड़ा प्रेरणा का स्रोत कोई लेखनी में से नहीं मिल सकता। इतनी बात कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।